हमारे साथ इस समय स्टूडियोज में है श्रीमती सूरजमुखी, जो एक बहुत संघर्षशील महिला हैं और उन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर बहुत जीवटता और हिम्मत से तय किया। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में हैं और हम उनसे जानेंगे उनके जीवन संघर्षों के बारे में। आपका स्वागत है सूरजमुखी जी। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय आप कहाँ रहती हैं और क्या करती हैं? हम तो मैडम गांव में रहते हैं। हमारा गांव है ग्राम सहोड़ा और जिला बरेली, तो गांव में ही रहते हैं हम। तो करती क्या हैं? बस गांव में वही खेती बाड़ी का काम अपना है, तो उसी में खेती बाड़ी का व्यवसाय करते हैं। अच्छा, तो क्या क्या कौन कौन सी फसलें आप उगाती हैं? फसल मैडम इस समय तो धान है, गन्ना है, और धान गन्ने की फसल इन दिनों में करते हैं, फिर गेहूं की फसल भी करते हैं। तो आमतौर पे देखा जाता है सूरजमुखी जी की जो महिलाएं हैं वो कृषि कार्यों में पुरुषों का सहयोग करती हैं, लेकिन एक पूरे कृषक के रूप में काम करना ये नहीं देखा जाता है। तो क्या आप किसी का सहयोग करती हैं या आप संपूर्ण काम आपके जिम्मे है और संपूर्ण काम को अंजाम देना भी आपके जिम्मे है? हाँ, तो मैडम संपूर्ण काम हम ही करते हैं, और ये है जो काम हमसे नहीं निबटता है तो उसमें मजदूर वगैरह ले लेते हैं, तो मजदूरों से काम करा लेते हैं लेके, और साथ में हम बराबर काम करते हैं। मेरा कहने का आशय ये है कि क्या घर के पुरुषों का सहयोग आप लेती हैं, उनके संरक्षण में आप काम करती हैं, या आप स्वतंत्र रूप से एक कृषक के रूप में काम करती हैं? हाँ, मैं स्वतंत्र रूप से एक कृषक का काम करती हूँ, क्यों मेरे पति तो है नहीं, तो बस मेरा एक बेटा है, वो पढ़ाई लिखाई में लग गया है, तो खेतीबाड़ी का काम तो वो नहीं देख पाता है, तो बस खेतीबाड़ी का पूरा काम मैं ही देखती हूँ। अच्छा, तो चलिए सूरजमुखी जी, अभी एक बात और जानना चाहेंगे कि अभी आपके पास कितनी जमीन है और क्या उससे आपकी आजीविका अच्छी तरह से चल जाती है? अभी मैडम हमारे पास 25 बीघा जमीन है खेती की। हाँ, 25 बीघा जमीन है, उसमें अपना हाँ ठीक गुजारा चल रहा है। अच्छा, तो जो अनाज वगैरह आप उगाती हैं तो उसको बेचने वगैरह का काम भी आप ही सब देखती हैं? हाँ, हम ही देखते हैं, उसका बिक्री कर देते हैं टाइम पे जब, और अपने खाने के लिए डाल लेते हैं, बकाया बचता है वो बेच देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो चलिए आपकी जीवन यात्रा की शुरुआत करते हैं। जो शुरुआती बिंदु है यानी कि आपका बचपन है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, तो बचपन में तो हमारी पापा जी हमारे 4 साल के छोड़ के चले गए थे, और मम्मी हमारी 7 साल की छोड़ के हमें चली गई। उसके बाद हमसे बड़ी हमारी बहन थी, उनकी शादी हो गई थी, तो हमारी बहन अपने घर ले आई थी, तो उन्होंने हमारा पालन पोषण किया। जब हम बड़े हो गए तो उन्होंने हमारी शादी की, और बस उन्होंने शादी कर दी, अपने घर चले गए। अच्छा, तो आपका जो गांव था मायके का, वो कहाँ पे था? मायके का गांव तो हमारा सहोड़ा है। अच्छा। हाँ, और ससुराल हमारी बल्ली में। अच्छा, वहीं पास पड़ता है, 2-4 किलोमीटर के अंदर से। हाँ, ससुराल हमारी बल्ली में। अच्छा, तो आप जब शादी आपकी कर दी गई तो शादी कहाँ हुई, क्या हुआ, आपके पति क्या करते थे? हमारे पति तो पुलिस में थे, और शादी होकर तो हम गांव में गए, और फिर गांव में रहने लगे, और पति हमारे पुलिस में थे। अच्छा, तो आपकी शिक्षा वगैरह हो पाई? नहीं मैडम, शिक्षा नहीं हो पाई, क्यों शिक्षा तो अब बताओ दूसरों के यहाँ पालन पोषण हुआ, मम्मी पापा छोड़ के चले गए, तो फिर उन्होंने हमें पाला, रोटी खिलाई, यही बहुत है, फिर शिक्षा कौन कराता। अच्छा, तो मम्मी पापा दोनों की मृत्यु हो गई, और परिवार में क्या और कोई नहीं था, चाचा वगैरह या और रिश्तेदार? हाँ, हमारे ताऊ भी खत्म हो गए थे, और तहरा भैया थे, तो उन लोगों ने तो और हमारे भाई की जमीन पे भी कब्जा कर लिया था, तो उन लोगों से बड़ा झगड़ा उगड़ा करके फिर उसकी जमीन को ले पाए। अच्छा। हाँ, मेरा भाई छोटा था, 6 महीने का, तो जमीन पे भी हमारे पिताजी की पे कब्जा कर लिया, और फिर उन लोगों से केस बेस करा हमारी बहन ने, तब उनसे वो खेती निकाल पाए। अच्छा, तो चलिए अब आते हैं आपके जहाँ पे आपकी शादी हो गई उस बिंदु पर आते हैं। आपके पति का व्यवहार कैसा था, पति का साथ कैसा था, कैसा जीवन बीता उस समय? देखो, पति तो मेरे बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया व्यवहार था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, और पहले मेरी बेटी का जन्म हुआ, फिर दूसरी बेटी का जन्म हुआ, तो
बस बेटे का जो जन्म हुआ उसी दिन मेरे पति की डेथ हो गई। आपका जैसे जब पति आपके थे तो वो किस पद पर काम करते थे? पुलिस डिपार्टमेंट में आपने बताया? हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट में हेड कांस्टेबल थे। अच्छा, तो जीवन अच्छा चल रहा था आपका? बहुत अच्छा चल रहा था। तो आपको उस समय जब बेटियों का जन्म हुआ तो तब भी परिवार में आर्थिक तंगी तो नहीं थी ज्यादा? उस समय तंगी थी क्योंकि उस समय तनख्वाहें कुछ नहीं थी। ऐसे पति को 400-500 रुपए मिलते थे, तब पूरे घर को लेके चलना था। गरीबी घर में थी बहुत ज्यादा, तो अपने मम्मी पापा को सबको लेके चलते थे, उसी में गुजारा करते थे। तंगी तो शुरू से ही थी। नहीं, लेकिन तंगी होने के बावजूद भी सुखमय जीवन था, क्योंकि जहाँ पर प्यार रहता है वहाँ पे जीवन अक्सर सुखमय रहता है। हाँ, तो वो तंगी कोई महसूस नहीं होती, उस तो अच्छा ही अच्छा लगता था। कोई तंगी की बात नहीं, अपना जैसा होता था महीने में वैसे ही गुजारा कर लेते थे और खुश रहते थे। तो जब आपका बेटे का जन्म होने वाला था तो उस समय निश्चित रूप से आप और आपके पति जीवन के भविष्य के बारे में बात करते होंगे और एक मन में खुशियां तो होंगी ही। बहुत खुशियां थी। वो अचानक कहते थे कि अब की तो आपके बेटा ही होगा। अच्छा। तो फिर हम उस बात को लौट देते थे कि आप ऐसा मत सोचा करो, जब 2 बेटियां हैं तो क्या पता है बेटा ही होगा। पर कहते थे नहीं, इस बार बेटा ही होगा। फिर बड़ी खुशियां कि ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा देखा जाएगा जो होगा, लेकिन आप अभी इस तरीके की बात मत। बड़ा हंसी खुशी में बात होती थी, ऐसा नहीं। तो बड़ा अच्छा लगता था। कहते नहीं, अब की सूरजमुखी तुम्हारे बेटा ही होगा। अच्छा। फिर 8 दिन पहले मुझे गांव छोड़ने आए मुरादाबाद से। जब जा रहे थे तो फिर जाते जाते जूता पहन रहे थे, फीता बांध रहे थे। तब जाते जाते मैंने कहा आप पहले तो ये फोन व्यवस्था नहीं थी, तो लेटर का सहारा था। तो मैंने कहा आप लेटर का इंतजार मत करना, देखो टाइम पूरा चल रहा है। और हमसे भी बोले कि तुम किसी को भेज के हमें बुलवा लेना, लेटर तो कई दिन में पहुंचता है, आता है। फिर हमने की जैसे भी होगा हम आपको बुला लेंगे। फिर चलते समय बोले कि सूरजमुखी एक बात हमारी नोट कर लो, तुम्हारे बच्चा उसी दिन होगा जिस दिन हम आएंगे। अच्छा। लेकिन आए तो मैडम मगर किस हाल में आए। जी, क्या हुआ था? कैसे पति की कैसे मृत्यु हुई? अचानक रात की ड्यूटी थी और ड्यूटी थी चौकी पे ही। हाँ। मुरादाबाद पुलिस वो हरतला चौकी पे। तो फिर अचानक बिजली का तार टूट के गिरा। अच्छा। हाँ, तार से करंट लग के पति की डेथ हो गई वहाँ। उसके बाद हमें रात को 12 बजे उनकी डेथ हो गई। उसके बाद हमें अगले दिन 9 बजे पता चला कि हमारे पति खत्म हो गए। अच्छा। हाँ, तो उस समय हमारे ये बच्चे होने वाली तकलीफ में थे, बहुत ज्यादा तकलीफ थी हमें। फिर हमारे बेटे का 4 घंटे बाद जन्म हुआ। हमें खबर मिलने से ठीक 4 घंटे बाद जन्म हुआ मेरे बेटे का। फिर रात को 11 बजे उनकी डेड बॉडी आई। तो ये बात तो कोई कहने की नहीं है कि जब आपको पता चला कि पति नहीं रहे तो निश्चित रूप से बिल्कुल दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन फिर भी क्या कैसी मानसिक दशा होगी आपकी, क्योंकि एक तरफ प्रसव पीड़ा है, दूसरी तरफ ये इतनी बड़ी पीड़ा है जो कि जिसका कोई पार नहीं है। तो कुछ क्या कहना चाहेंगी? हाँ, वो ये है कि बहुत भारी दुख था। इससे लगता है कि ऐसा दुख परमात्मा किसी को ना दे। अगर कोई चीज करे तो आगे पीछे करे, या पति की डेथ आगे हो जाती है, बेटे का जन्म आगे पीछे हो जाता, तो फिर 2 तकलीफों से नहीं गुजरना पड़ता। एक तो शरीर की पीड़ा, दूसरे गम की पीड़ा। ये तो बहुत बड़ा जी। तो उसके बाद आपको ये खबर दी किसने? ऐसा गांव हमारे खबर गई। हम अपनी बहन के यहाँ थे। और हमारे गांव में बिल्कुल कहीं से रास्ता नहीं था, कोई डॉक्टर वगैरह नहीं पहुंच सकता था। क्यों? और नहीं, चारों तरफ नदी थी, कोई पुल वगैरह नहीं थे। अच्छा। अगस्त का महीना था, तो हम अपनी बहन के यहाँ छोड़ गए। क्यों, वहां से कभी कोई इमरजेंसी होती तो बरेली का रास्ता था, सवारी मिल जाती थी। तो इस वजह से वहां छोड़ गए हमें। तो खबर सूचना जो थी वो हमारे घर पे पहुंची, हमारे सास ससुर के पास। फिर वहां से हमारे गांव से हमारे देवर आए। तो देवर हमारे आए पैदल चल के। तो फिर हम तो ऐसे कमरे में थे और हमारे पास में थी, और हमारी बहन एकदम निकल के गई हमारे देवर को देख के बाहर कि कहीं ये अंदर ना आ जाए। तो एकदम हमारी बहन के मुंह से निकला, लेकिन हमारे कान, इतनी तकलीफ में भी हमारे कान एकदम डायरेक्ट वहीं थे। तो हमारी बहन बोली क्यों आप कैसे सुबह सुबह? तो वो बोले कि भैया खत्म हो गए मुरादाबाद। बस सीधी आवाज हमारे कानों में आई।
फिर तो बस क्या बीतती है वो तो। ये तो कोई भी जो मनुष्य है वो इसको बहुत अच्छे से समझ सकता है, लेकिन फिर भी जो पीड़ा आपने झेली होगी उसको कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि शब्दों के माध्यम से उस पीड़ा को कभी भी बयान उसका नहीं किया जा सकता है। फिर बेटा आपका हुआ 4 घंटे बाद? हाँ, 4 घंटे बाद बेटे का जन्म हुआ। अच्छा। फिर रात को 11 बजे उनकी डेड बॉडी आई। तो जिस समय बेटे का जन्म हुआ आपको कुछ बेटे से चिढ़ नहीं हुई? नहीं, कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि हमें क्या, जैसे लोगों ने कहा लो तुम्हारा बेटा आ गया, क्या बेटा, कुछ नहीं। उस समय छुआ भी नहीं। छुआ तो वो बहुत काफी दिन तक नहीं, हमारी बहन ने रखा था। क्यों नहीं छुआ? बस यही लगता था अपने आप, खुद भी नहीं, खुद को नहीं अच्छा लगता था। हाँ। कोई बच्चा अच्छा नहीं लगता था। मन होता था कि सबको गठरिया बांध के किसी नदी में पहुंच जाओ, बच्चों को साथ लेकर किसी नदी नाले में गिर जाओ। उस समय कुछ भी नहीं। तो फिर रात में आपके पति की जो बॉडी आई तो वो बहन के यहाँ आई? नहीं, वो वहीं ले गए। उनके मम्मी पापा थे, मेरे सास ससुर। नहीं, वहाँ पे तो जाने का रास्ता नहीं था कोई? हाँ, नहीं, वहीं उनके गांव ले गए लोग। अच्छा। कंधों पे रख के ले गए। गांव से सब लोग आ गए तो बस उनको कंधों पे रख के ले गए। हाँ। जैसे भी ले गए। अर्थी बंधी हुई थी मुरादाबाद से। अच्छा। सलामी उलामी होके आए थे तो बंधी हुई थी, तो कंधों पे रख के लोग ले गए उनके गांव तक। उनके पैतृक गांव तो जाना था। हाँ। हम तो यहाँ थे बीच में। अच्छा। फिर हम नहीं पहुंच पाए, हमें कैसे ले जाते? आप तो प्रसव आपका हुआ था? हाँ, फिर हम तो वहीं रह गए। वहीं रही। फिर आप पति को नहीं देख पाई? नहीं देख पाए, बस एक नजर वहां ले जाके दिखाया। कहाँ पे? हमारे गांव के अड्डा पे, जहाँ हमारा गांव से 1 किलोमीटर पड़ता है अड्डा। फिर हमें 4 लोग चारपाई पे डाल के ले गए। अच्छा, आपने कहा कि हम जाएंगे वहां? हाँ, हमने कहा, पहले लोगों ने मना किया, इनको मत ले जाओ, इनको कैसे ले जाओगे, अभी इनके बच्चा हुआ है। फिर मैंने कहा अपने बहन से और बहन के घर वालों से, मैंने कहा तो 2 अर्थी बना लीजिए, नहीं ले जाओगे तो 2 अर्थी का इंतजाम कर लो। तो फिर वो लोग मजबूर हो गए, बोले इसको ले जाओ। तो आप तो उठ भी नहीं सकते? नहीं, बस चारपाई से ऐसे लिटाला दूसरी चारपाई पे। हाँ। फिर मुर्दे की तरह कंधों पर रख के ले गए थे। फिर वहां गाड़ी से उनको उतारा, उनकी बॉडी बस ऐसे करके चारपाई के बराबर में करी, बस एक बार ऐसे हाथ फिराया मुंह पे, फिर हमें होश नहीं रहा। हाँ। तो सूरजमुखी जी, निश्चित रूप से भाई बहुत ही दुखद आपने बात बताई है कि अक्सर मेरे पास खुद ही शब्द नहीं रह जा रहे हैं कि मैं क्या पूछूं, लेकिन फिर भी जीवन की यात्रा तो आगे चलती ही रहती है। आप उस समय 22-23 साल की युवती थी और 3 बच्चे आपके पास थे। आगे का जीवन कैसे चला? फिर कुछ दिनों हम अपने भाई के साथ रहे, भाई का सहारा लिया हमने। भाई हमसे छोटा था उस समय, उसकी शादी भी नहीं हुई थी। फिर हम अपने भाई के साथ रहने लगे। फिर धीरे धीरे हमने अपने आप पे कंट्रोल किया, काफी समय लग गया कंट्रोल करने में। फिर अपने बच्चों का एडमिशन करा दिया वहीं गांव में, बेटियों का, बेटा तो छोटा ही था। फिर जब बेटा भी बड़ा हो गया 4 साल का, तो फिर बेटे का भी एडमिशन करा दिया। नहीं, तो उसके बाद की जो आपकी जीवन आपका शुरू हुआ, तो उसमें कुछ किस तरीके की आपको कठिनाइयां? एक तो निश्चित रूप से आपका जो मन मस्तिष्क है वो बहुत परेशानी में था, आपको कुछ सूझ नहीं रहा था, लेकिन और किस तरीके की परेशानियां आई? अब परेशानियां तो फिर ऐसी आई कि जैसे गाँव के लोग अच्छी नजर से नहीं देखते थे। हम अपना काम शुरू करे, बच्चों को डाल के अपनी खेती बाड़ी का काम शुरू करते थे, दूसरों के खेतों में भी हम काम करते थे। तो फिर लोग अच्छी नजर से नहीं देखते, बड़ा बुरा कहने वाले। वो उम्र कम थी ना, उस उम्र की वजह से हमें बहुत सबका सुनना पड़ा। फिर कोई बात नहीं, हमने अपना रास्ता जो अपनाया उसको नहीं छोड़ा। नहीं, तो आपको कौन लोग कहते थे? गांव के लोग कहते थे या आपके घर के ही लोग कहते थे? घर में तो हमारे सास ससुर तो हमसे अलग हो गए। फिर जब हमने भाई का सहारा ले लिया तो अपने भाई के साथ रहने लगे। तो जहाँ हम रहते थे अपने गांव में भाई के साथ, तो वहां भी लोग तरह तरह की बातें करते, औरतें भी तरह तरह की बातें करती। जहाँ खड़ी हो गई उन्हें, ये देखो ये जा रही हैं, बच्चों को कोई वो नहीं है काम। अब खाने को तो हमारे घर में नहीं था, उनको क्या पता, उनके घर में तो सब कुछ था। तो अब घर का तो हमें देखना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर हमने एक भैंस ले ली दूध के लिए बच्चों को, भैंस का घास पूरा करने लगे। फिर हम ऐसे तो भैंस आपने कैसे ली? भैंस खरीदी हमने। अच्छा। ऐसे हमारे पति जब खत्म हुए तो 25,000 रुपए हमें मिला बीमा का। अच्छा, उस समय बहुत सस्ताई थी, ऐसे 1,000 रुपए में भैंस मिल गई। 1,000 रुपए में भैंस मिल गई। फिर हमने दूध
फिर थोड़ा थोड़ा दूध भी बेचने लगे, उसका एक टाइम का खाने लगे, एक टाइम का दूध हमने बिक्री करा। फिर ऐसे काम चलाया। 290 रुपए से हमारी पेंशन बंधी, उसमें गुजारा करते रहे। फिर ऐसा चस्का पड़ा खेती से। फिर खेती हम गिरवी भी डालते रहे और लोगों की, जैसे पैसे की जिसको जरूरत है वो थोड़े पैसे दे दिए, उन्होंने अपना खेत हमें दे दिया। फिर उसमें हमने मेहनत की, फिर दूना चौगुना पैदा किया। लेकिन हम खड़े पैसों में खेती डालते थे, जैसे वो जब हमारा पैसा वापस करेंगे तभी वो अपना खेत हमसे वापस लेंगे। अच्छा। तो हमारा पैसा नहीं मरता था। अच्छा। और हम जो उसमें कमाते थे वो फायदे में रहता था। अच्छा। हाँ, तो जैसे अब हमने 10,000 में खेत डाला तो वो 10,000 हमारे खड़े हैं। जब भी वो हमें वापस करेंगे 1 साल बाद 2 साल बाद, तब हम उनका खेत वापस करेंगे, ऐसा। अच्छा। अच्छा। हाँ, ऐसे करके हमने काम चलाया। तो आज सब कुछ ठीक ठाक है। बेटे की पढ़ाई लिखाई भी खूब अच्छे से, बेटियों की शादी भी सरकारी सर्विसमैन है तमाम। तो अच्छा, तो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मजदूर होते हैं, वो बिना जमीन वाले मजदूर होते हैं, उनके पास कोई अपनी जमीन नहीं होती है। तो आप भी तो उसी तरीके की थी। हम भी उसी तरीके के थे। लेकिन फिर आपको कैसे समझ में आया कि आपको क्या करना चाहिए? हाँ, देखो, ऊपर वाला साथ रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब जब किसी का कोई सहारा नहीं होता है तो फिर वो ऊपर वाला आगे आगे चलता है। फिर नहीं हमारे क्या बस की बात थी। फिर मालिक का सहारा होता है, वही हमें रास्ता बताता है। जो एक कहीं बिगाड़ता है तो वो कहीं एक लाइन बनाने की भी रखता है मालिक। आप बता रही कि आज आपका घर भी है, आपके पास 25 बीघा जमीन भी है, तो ऐसे समय में आप और महिलाएं जो बहुत परेशानियों में हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगी कि जीवन के संघर्षों के बारे में और संघर्षों को पार करके जीतने के बारे में? उनको मैं यही कहूंगी कि जैसे मैंने अपने घर की जीवन नैया चलाई है, ऐसी उन लोगों को भी मेरी तरह करना चाहिए। मेरा सुझाव तो यही है। आप देखिए, लोग तो आजकल बेटी को जो है वो गर्भ में ही मार देने की एक वो शुरू हो गया है, ऐसे तौर तरीके शुरू हो गए हैं समाज में। तो आपकी तो 2 बेटियां थी, फिर भी आपने इस तरीके से सफलता के शिखर तक आप पहुंची। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि बेटियों को बचाने के बारे में? बेटियों को बचाना चाहिए, बेटियों की हत्या नहीं करना चाहिए। बेटी और बेटे में फर्क क्या है? आप स्वयं एक बेटी हैं? हाँ, मैं भी एक स्वयं बेटी हूँ, मेरे भी 2 बेटी हैं। अच्छा, तो आप क्या सोचती हैं कि आज के जमाने में जो महिलाएं हैं, आपने जैसे एक उदाहरण सामने रखा, आप क्या सोचती हैं कि महिलाएं आज के जमाने में क्या सब कुछ कर सकती हैं? महिलाएं हाँ चाहे तो सब कुछ कर सकती हैं, और हिम्मत होनी चाहिए। जब हिम्मत होगी तो मालिक तो साथ रहता है, वो फिर कोई काम पीछे नहीं रहता। देर जरूर लगती है, संघर्ष तो करना पड़ता है, मुसीबत उठानी पड़ती है, इसके बाद ही सफलता मिलती है। अब एकदम दोनों मुट्ठी में लड्डू चाहो वो नहीं मिल सकते, कुछ करना पड़ता है उसके लिए। कोई एक ऐसी घटना हो आपके संघर्ष की जो आपको हमेशा याद रहती हो? हाँ, वो बस पति की घटना ऐसी है जो हमेशा याद रहती है। जी, तो चलिए सूरजमुखी जी, आपका बहुत संघर्ष में जीवन था, लेकिन उस संघर्ष का जो अंजाम था वो बहुत अच्छा है और प्रेरणाप्रद है। आप हमारे स्टूडियोज में आई, आपने इतनी अच्छे तरीके से एक प्रेरणाप्रद आपकी कहानी है वो आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।